उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कौन नहीं जानता। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद दूसरे बड़े सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद है कि ये बताना है कि इंशाअल्लाह उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन में, ईमान में, इस्लाम में कैसे दाखिल हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत बहादुर सहाबी हैं और बहुत समझदार सहाबी हैं, जिनके ज़रिए बहुत सारे हुक्म दुनिया में जिनके ज़रिए बहुत सारे हुक्म अल्लाह ने हुक्म नाजिल करे, जिनके ज़रिए और बहुत बड़ी दुनिया के ऊपर बादशाहत करी इन्होंने, 1/3 दुनिया के ऊपर बादशाहत करी। और इनके फ़ैसले इनका जो इंसाफ था वो किसी और सहाबी में था ही नहीं ऐसा जो उमर रज़ी अल्लाह ताला में था। इतना ज़्यादा उनको नवाजा अल्लाह ताला ने। तो बात देखिए ऐसे है कि जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान में दाखिल नहीं हुए थे तो उनके बारे में आता है कि जब मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देनी शुरू करी, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मक्का में अवेलेबल थे, वहाँ पे ही थे, रहते थे। वो देखते थे कि हज़रत जो हमारे नबी हैं वो दावत दिया करते हैं और उनकी बात सुन के बहुत से लोग उनकी तरफ आ जाते हैं। और हाँ, उनको उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दुख होता था कि हमारे मक्का वाले लोग अपने बुतों को छोड़ के, हमारे ख़ानदान वाले लोग अपने बुतों को छोड़ के, क्योंकि उस टाइम तो वो ईमान में दाखिल नहीं हुए थे, तो उनको ये अफसोस होता था कि हमारे लोग बुतों को छोड़ के, हमारे ख़ानदान को छोड़ के जो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके साथ शामिल होते जा रहे हैं। तो इनके का मतलब जो कुफ़ारे मक्का थे, मक्का वाले थे, इनकी एक मीटिंग बैठी कि भाई मीटिंग ये बैठी कि ये प्लान करो कि जो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके काम को कैसा रोका जाए, इनको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कौन करेगा। तो वहाँ मशवरा हुआ इनके कुफ़ार वालों में, मक्का वालों में कि भाई ये कौन इनको कत्ल करेगा। तो मशवरे में ये राय आई, ये फ़ैसला हुआ कि हज़रत उमर इनको कत्ल करेंगे, नाउज़ुबिल्लाह। और हज़रत उमर ने ही बोला कि हाँ इंशाल्लाह मैं कत्ल करूँगा, क्योंकि ये बहुत जलाल वाले सहाबी थे, बहुत ताकतवर थे, पावरफुल थे, चौधरी किस्म के आदमी थे ये उस टाइम के। तो इन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो फिर ये अपने जहाँ से मीटिंग हो रही थी वहाँ से निकले और अल्लाह के नबी के पास जाने लग गए। तो जैसे ही जाने लग गए तो बीच में एक सहाबी मिले, और नाम मुझे याद नहीं है उनका सहाबी का। तो उन्होंने बोला भाई कहाँ जा रहे हो उमर, कहाँ जा रहे हो? भाई मैं जा रहा हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने, नाउज़ुबिल्लाह। तो उन्होंने कहा अच्छा, अपने घर की खबर ली है आपने? क्या आपके बहन और बहनोई तो पहले ही दीन में दाखिल हो गए, मुसलमान बन चुके हैं? उन्होंने कहा अच्छा, मेरे बहन और मेरे बहनोई दीन में दाखिल हो गए, तो चलो पहले घर चलते हैं, उनको देखते हैं। अब वो घर पहुँचे, उन्होंने कुंडी खटखटाई, उनकी सिस्टर और उनके जो बहनोई थे, उनको एक और सहाबी जो थे वहाँ पे उनके साथ ही रूम में उनको कुछ कुरान शरीफ के कुछ आयतें पढ़ा रहे थे, इस्लाम के बारे में बता रहे थे। तो जब उन्हें पता चला बाहर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो उन्हें पढ़ा रहे थे ना बहन और बहनोई को, तो वो जो बंदा था वो छुप गया, डर के मारे कि मैं छुप जाता हूँ। तो जब जैसे ही छुपे, फिर उसके बाद उनको अंदर बुलाया हज़रत उमर को। हज़रत उमर ने देखा और उनसे, अपनी बहनोई से पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने दीन इख्तियार कर लिया, दूसरा दीन इख्तियार कर लिया, मोहम्मद का दीन, और तुम मुसलमान हो गई हो। तो उनकी बहन ने बोला हाँ हम मुसलमान हो गए। उनके बहनोई ने ही बोला हाँ मुसलमान हो गए। तो उन्होंने अपनी बहन को भी मारा और अपने बहनोई को भी मारा। बताते हैं कि बहनोई को लिटा के मारा और अपनी बहन को भी मारा। लेकिन जब मार लिया फिर उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, उनको गिल्टी फील हुई कि मैंने अपनी सिस्टर पे हाथ उठाया, अपने बहनोई पे हाथ उठाया। तो उनको जब फील हुआ तो उनकी नज़र जो है ना, वो जो कुरान शरीफ के कुछ पेपर थे तो उन पे पड़ी। तो जब उन पे पड़ी तो उन्होंने देखा कि वो बाहर रह गए, वो मतलब कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने सोचा ये पढ़े। तो हज़रत उमर ने कहा कि मुझे ये उठा के दो, मैं ये पढ़ूँगा। तो उनकी बहन ने कहा तुम नापाक हो, अभी पहले पाकी हासिल करो, गुस्ल करो, उसके बाद हम ये तुम्हें देंगे। तो उन्होंने पाकी हासिल करी, उनका गुस्सा ठंडा हुआ। तो उन्होंने फिर उस चीज़ को पढ़ा। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल को बहुत नरम कर दिया और उनका दिल चाहने लग गया कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलूँ। तो जो उनकी सिस्टर को और बहनोई को
वो कुरान शरीफ के आयतें पढ़ा रहे थे ना, तो वो पीछे से निकले जो छुप गए थे। उन्होंने कहा वल्लाह माशाल्लाह मुझे लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो गई आपके हक़ में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह अबू जहल या हज़रत उमर, इन दोनों में से जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं दीन के लिए कबूल कर लीजिए। तो हज़रत उमर के हक़ में ये दुआ कबूल हो गई थी। तो जब वो और उन्होंने बोला हज़रत उमर ने कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए वो पहुँचे। तो मिलना ही था कि वो इस्लाम में दाखिल हो गए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल हो गए। और इस्लाम में दाखिल होना था उनका कि उनके ज़रिए एक होता ना कि ताकत मिल जाती है, किसी को बैक मिल जाए, किसी को पावर मिल जाए। तो वो इस्लाम को बैक मिल गई थी, वो पावर मिल गई थी, ताकत मिल गई थी, जो चीज़ पहले नहीं थी। तो हज़रत उमर का जो दाखिल होना था इस्लाम में, उनको इस्लाम को एक ताकत मिली, एक पावर मिली। तो बताते जब उनको पावर मिली तो खुलेआम वो चीज़ें दावत देने का काम और जो तबलीग का काम था वो अल्लाह के नबी खुलेआम करते थे, सहाबा खुलेआम करते थे। और हज़रत उमर की पावर की वजह से, ताकत की वजह से बहुत चीज़ें खुल के होने लग गई। तो ये थी हज़रत उमर के बारे में कि इस्लाम वो कैसे दाखिल हुए, इस्लाम में कैसे ईमान लेकर आए और कैसे उन्होंने, और जब ईमान में दाखिल हुए फिर उसके बाद उनको अल्लाह के नबी के बाद जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, उसके बाद जो सेकंड खलीफा बने हज़रत उमर बने। हज़रत उमर को सेकंड खलीफा बनाया गया। हज़रत उमर के बारे में आता है कि उन्होंने मस्जिद अक्सा जो हमारी इज़राइल में है, आपको पता है फ़िलिस्तीन में, तो मस्जिद अक्सा को भी उन्होंने फ़तह कराया। किसने? हज़रत उमर ने। हज़रत उमर ने माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े फ़ैसले लिए हैं, इंसाफ वाले शख्स थे वो। और आपने अगर वो किताब आपने देखी होगी जी 100 इन्फ्लुएंसर ऑफ द वर्ल्ड, एक बुक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पे रखा गया है और हज़रत उमर को 50वें या 91वें नंबर पे रखा गया, 51 या 50 नंबर पे। तो हज़रत उमर के बारे में बहुत सारी बातें, आप बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी किताबों में भी लिखा है, आप उनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह हमें हज़रत उमर की तरह बनाए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह बनाए, आपको भी बनाए, मुझे भी बनाए, आपके ख़ानदान वालों को भी बनाए, मेरे ख़ानदान वालों को भी बनाए। हज़रत उमर की तरह हमारा ईमान हो कि उनका जो ईमान था ना, जिस गली से वो जाया करते थे उस गली से शैतान नहीं जाया करता था। तो हज़रत उमर के बारे में देखिए ये आता है। लेकिन ये कब हुआ? जब वो अल्लाह के हुक्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चले। देखिए सारा जो दारोमदार है ना दीन के ऊपर है। दीन क्या है? अल्लाह का हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। तो हमारी ज़िंदगी में दीन होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होगा, तो वही फ़ैसले होंगे जो सहाबाओं के साथ हुआ करते थे, वही मदद होगी जो सहाबाओं के साथ हुआ करती थी। लेकिन शर्त क्या है कि अल्लाह का हुक्म लाना होगा अपनी ज़िंदगी में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका लाना होगा ज़िंदगी में। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों को कबूल फरमाए इंशाल्लाह। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आई है वीडियो मेरी और आप ऐसे ही चाहते हैं मैं वीडियो बनाता रहूँ इंशाल्लाह, और आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पता चले हमें। और अगर कोई मैंने कुछ गलत बोला है या मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो ज़रूर कमेंट में बताएं। और अगर अच्छी दी है, सही दी है, करेक्ट दी है तो मेरे को अप्रिशिएट करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।